नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो। आने वाले समय में नियरेस्ट फ्यूचर्स की भी एनर्जीज चेक करती हूँ, किस हद तक क्या बदलाव है रिलेशनशिप में। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, एंड लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं। तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स अगर चाहते हैं, पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। मैं हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे कॉल डायरेक्ट ना करें, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। फर्दर प्रोसेस में ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। रॉल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं, तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। एंड अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं एंड आगे भी मुझे सुनना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आप तक नहीं आ पा रही है, तो नोटिफिकेशंस के लिए कहूँगी बेल आइकन को एक बार दोबारा से ऑफ एंड ऑन कर लें। माइट भी सही से आने लगे आपको न्यू वीडियोस की जानकारी। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजल की एक मैसेज से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंजलिक मैसेज आपके लिए देखती हूँ क्या है। A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your loves fill me with light. I love you. हो सकता है पर्सन ये बात कहना चाहते हैं, या आप ये बात कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप सोचते हो एंड कहीं ना कहीं उनसे रिलेट करते हो। अगर अकेले में भी रहते हो तो पर्सन की बातें, काफ़ी चीज़ें याद आती हैं आपको, तो शायद पर्सन या आप। पर देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे मेरे व्यूवर्स को। आपके पर्सन की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, तभी कहूँगी रॉल रिवर्स भी हो सकता है। जिधर से कनेक्टेड फील करो करते हो उस तरह से रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या है आपकी सिचुएशंस की। अगर कहूँ तो या तो ये आपकी इच्छा, कई चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कहूँगी कुछ हद तक कुछ चीज़ें स्टेबल हुई हैं ज़िंदगी में, तो उसकी वजह से खुश हो या खुशियाँ पाना चाहते हो। बट एग्जैक्टली देखती हूँ क्या आपके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है रिलेशनशिप को लेके। ओके, आपकी अगर ज़िंदगी में कहूँ तो कई चीज़ें क्लोजर्स की फेजेस में, एक न्यू चैप्टर्स लाइफ में कई लोगों के लिए हो सकता है बिगिन हो रही है। तो थोड़ी बहुत कहते हैं ना कि कभी खुश कभी, मतलब एक लॉन्ग टर्म जिनके साथ में अगर फीलिंग्स हैं, तो वहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो आपको खटकती हैं एंड कहीं ना कहीं आप स्टक होते हो। दिल से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें करना चाहते हो, बट नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करूँ। एंड प्रैक्टिकल सोच काफ़ी ज़्यादा, मतलब अपने आप को दिमाग से सोचना चाहते हो, तो दिल हावी है। बट कहूँगी दिमाग जितना भी चला लो, लेकिन दिल कहीं ना कहीं आपके ऊपर में कहूँगी हावी है। एंड आप जस्टिफाई भी करना चाहते हो। कई चीज़ें लॉजिकल, प्रैक्टिकल, दिमाग में कई चीज़ें चल रही हैं जो आपको सॉर्ट आउट करनी है रिश्ते को लेके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या तो आपके ज़िंदगी में कोई न्यू की प्रेजेंस आ रही है, या कई चीज़ें क्लोज के कहते हैं ना कि एक न्यू फेजेस में स्टार्ट, या कुछ लोग करियर में ज़्यादा अपने आप को बिजी रखना, या कहूँगी किसी अदर पर्सन के साथ में एक बिजी रखने की एक रिलेशनशिप दिख रही है। इसके वजह से कहूँगी प्रेजेंट रिलेशनशिप में आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है पर्सन से बहुत ही कम, या इग्नोर वाली फेजेस हो सकती है कई लोगों के लिए। बिकॉज कई चीज़ें आप बदल रहे हो ज़िंदगी में, आपकी बदलाव दिख रही है मुझे। आप खुद को काफ़ी ज़्यादा बदल रहे हो एंड अपने आप को रिलैक्स रखना चाहते हो, नहीं सोचना चाहते हो ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके। न्यू न्यू चीज़ें ही सोच रहे हो, क्रिएटिव चीज़ें सोचते हो आप, लेकिन सिर्फ कहूँगी एक सोच, एक्शंस नहीं दिखता मुझे। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। तभी मैं कह रही हूँ स्टक फेजेस, मतलब कि अगर आप देखो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिए हो एंड न्यू चीज़ें सोच रहे हो, बट पर्सन के सिचुएशंस में कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा सीकनेस है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके सिचुएशन में ज़िंदगी में बहुत कुछ फ्रस्ट्रेशंस वाली है जो शायद इन्हें सॉर्ट आउट करनी है। बट देखती हूँ आपके लिए क्या फील करते हैं पर्सन। आप दोनों ने, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों ने कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये मूव ऑन की एनर्जीज हो सकती है, कि आप दोनों ने खुद को बहुत कंट्रोल करके मूव ऑन वाली फेजेस, या एक डिसीजन लिया है ज़िंदगी में कि मैं इस तरह से रहूँगा एंड आपको इस तरह से रहना है, तो मेजर कुछ चेंजेस। बट आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स कहूँ तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर मूव ऑन की बातें भी हुई हैं ना, तो भी ये कहूँगी खुद को मूव ऑन नहीं कर पा रहे।
एक आस है, एक एक्सपेक्टेशंस है आपसे कि आप इन्हें जोड़ो। एंड ये कहीं ना कहीं अभी भी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कहूँगी अटैच्ड अभी हैं आपसे। देखो रिश्ता मुझे अगर लग रहा है तो थोड़ा सेपरेशंस वाला है, बट स्टिल कहूँगी ये कम बैक करना चाहते हैं एंड कई चीज़ें आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। शायद आप दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। इनकी विश एंड डिज़ायर्स अगर कहूँ तो अगर आपने, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कुछ टाइम पहले जो ये फेज़ चल रहा है, इस टाइम के पहले की जब आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट करते थे, तो कहूँगी यहाँ पे क्योस फेजेस, झगड़े, लड़ाई या एलिगेशंस वाली बातें, हो सकता है आपने एलिगेशंस लगाई हो या पर्सन ने कुछ मल्टीपल्स लोगों की वजह से भी चीज़ें सीन क्रिएट हो गई हों। बट यहाँ पे अभी की अगर सोच में कहूँ तो पर्सन आपके लिए फील करते, सोचते हैं एंड अप्रोच करना चाहते हैं, बट एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं आपसे। एंड यहाँ पे अगर कहूँ अगर आप दोनों के लाइफ में कुछ मल्टीपल्स लोगों की वजह से ये सिचुएशंस क्रिएट हुआ है, बिकॉज आपकी इमोशंस दिखती है कि प्यार वाली में आप न्यू फेजेस में ज़्यादा सोच रहे हो, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये अभी भी उसी सिचुएशंस में अटके हुए हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड आप कभी ना कभी इनको समझोगे, वो चीज़ें सोचते हैं। ये मतलब आपसे डिस्कनेक्ट नहीं खुद को कर पा रहे हैं, बट आप काफ़ी ओपन माइंडेड में जा रहे हो एंड काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हील कर रहे हो। इनकी अगर कहूँ तो देखो ये अगर कहूँ, अगर कोई कुछ लोग अगर बीच में पड़े तो उनसे भी उलझने के लिए रेडी हैं, या कहूँ कि उनके लिए भी कई चीज़ें करना चाहते हैं पर्सन, लेकिन शायद रुकावट अगर है तो आपकी तरफ से है। मतलब आपने ही कई चीज़ों को रोक के रखा है, या ऐसी बातें कही हैं कि शायद ये पर्सन वैसे ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं नहीं ले पा रहे हैं, ये अपने आप को बदल रहे हैं। मतलब दोनों की ही तरफ में दिख रहा है कि क्लोजेस्ट फेजेस हैं, कि कई चीज़ें बदलाव आ रही हैं, बट दोनों एक दूसरे को मिस उतना ही करते हो आप। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। जब इतनी अगर आपको इनसे अभी भी अगर कहूँ ओवरऑल में इतनी चीज़ें दिखती हैं, अगर आप लोग लिविंग रिलेशन में रहे हो तो कहूँगी यहाँ मैरिज फेजेस सोचते हो कभी कभी, बट वो चीज़ें कहते हैं ना कि पूरी नहीं हो सकती हैं, वो दिख रहा है मुझे। एंड ओवरऑल में भी आप इनसे कनेक्टेड फील अभी भी करते हो एंड वो भी दिखता है। एक स्टेबल फेस लाना चाहते हो ज़िंदगी में, दुनिया को दिखा रहे हो कि आई एम हैप्पी, बहुत कुछ है, या न्यू सर्च या न्यू चीज़ों में अपने आप को इंगेज कर रहे हो, बट रिलेशनशिप वाइज कहूँ कि अभी भी आप इनके लिए उतना ही फील करते हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एस ऑफ कप्स, देखो इनकी एनर्जी स्लो है, मतलब ये स्लोली कुछ चीज़ें कर सकते हैं, या कहूँगी ओवरऑल में भी एक इमोशनल कार्ड है, एक्सपेक्टेशंस है। एंड ये नहीं, देखो अगर जो फर्स्ट एक मैसेज में आया था ना कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू, तो कहूँगी ये चीज़ें आप भी थिंक करते हो, ये भी थिंकिंग, एक दूसरे को लव के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो बात करना चाहते हो, हाउ मच कितना प्यार करते हैं, ये चीज़ें कहना चाहते हैं पर्सन, एंड आप भी कहीं ना कहीं कहना चाहते हो, बट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हो। देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स भी क्या चेंजेस आने वाले हैं। आपका पता नहीं, आप अगर इतनी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, या कहूँगी घर परिवार से अगर फोर्स होता है न्यू के लिए, तो आप न्यू में जाने से ज़्यादा अगर कहूँ तो थोड़ी बहुत पर्सन की अगर आप रिस्पेक्ट करते हो, या इनसे जुड़ना चाहते हो, या जुड़े रहना चाहते हो, तो कहूँगी कोई डिसीजन ना ले, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि आप एंडिंग फेजेस में हो एंड क्लोजिंग फेजेस में हो। आप ज़्यादा खुद को कंट्रोल करना, खुद को रिजेक्शंस में डालना, इनकी बातें नहीं सुनना, वो चीज़ें ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज आपको कुछ चीज़ें हैं जो क्लोज करनी है, ख़त्म करनी है, एंड ज़्यादातर कहूँ तो रिश्ते की दिख रही है मुझे। तो फिर मैनिफेस्ट करना बंद कर दो, अगर ऐसे पर्सन नहीं चाहिए आपको जो कि इतना आपके लिए सोचते हैं, इतना ज़्यादा फील करते हैं, अगर नहीं रखना चाहते हो तो कहूँगी फिर मैनिफेस्ट, क्योंकि आप वो भी कर रहे हो, तो जब जितना करोगे तो चीज़ें तो कुछ तो इंक्रीज़ होगी, तो सोचना फिर बंद कीजिए। और अगर करते हैं तो सही से, फिर क्योंकि आपकी दिख रही है कि कट ऑफ वाली फेजेस और कंट्रोल बढ़ने वाली है आपकी, एंड खुद को एंड फेज में डालना है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। देखो ये पर्सन एक टेक तो ज़रूर लेना चाहेंगे, एक कम्युनिकेशंस तो ज़रूर करना चाहेंगे, एक एक्शंस दिखता है, एंड उसके बावजूद भी चूंकि आपने अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखा है, तो कहूँगी ये चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, इनकी करने की वजह से भी कुछ चीज़ें बदलने वाली नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो स्टक फेजेस कंटिन्यू मतलब दिख रहा है मुझे, क्योंकि शायद इनके अप्रोच से भी आप मानोगे नहीं, आप करोगे नहीं, तो यहाँ पे
जैसा चल रहा है फिलहाल वैसा ही चलेगा। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। देखो, द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ द सूनर इट विल हैपन। तो अगर वर्कआउट करनी है, अगर कहूँगी अपने ऊपर, अब अगर रिश्ते में जाना ही नहीं है तो वो आपकी चॉइस है लाइफ में, लेकिन अगर रिश्ते में अभी भी आपको लगता है कि हाँ कुछ और एक चांस या चीज़ें करें, तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको कहूँगी उसके ऊपर में सोचना होगा। नहीं तो कहूँगी कुछ टाइम नियरेस्ट की अगर एनर्जीज दिख रही है तो मैं कह रही हूँ कि वैसा ही, मतलब अपने को कंट्रोल करना। अगर ये अप्रोच भी करते तो बातें नहीं करना, इग्नोर करना। वो करोगे तो कहूँगी चीज़ें नहीं होंगी और स्लो जाएंगी एनर्जीज। एंड कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है लाइफ में, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें अगर एफर्ट डालो तो रिलेशनशिप कहूँगी बेटर हो सकता है। कुछ एफर्ट से कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। तो अगर दोनों के ही मन में प्यार है तो कहूँगी एटलीस्ट अगर ये अप्रोच करते हैं तो आप थोड़ा सुनने की कैपेसिटी रखें। बिकॉज आपका मन, देखो मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना चाहते हो ये चीज़ें, बट आपका दिल दुखा है तो कहूँगी अब आप बात नहीं करना चाहते हो उस वे में, ये इमोशनल फूल नहीं बनना चाहते हो, क्योंकि ये आप सोचते हो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एंड स्टिल कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है, बट जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करें, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं। एंड मेरे से अगर कोई अपने लिए रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, आई विल रिवर्ट यू। मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।